इनकी सांचों में ढलाई में मामूली सा नक्स भी सोने के पानी को जरूरत से जायद कर सकता था। चुनाचे रवानगी से कबल हर हिस्से की पूरी एहतियात के साथ जांच पड़ताल की गई और फिर पॉलिश कर दी गई। चलो मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों। दरवाजों की डिजाइन में मामूली जुजियात तक से भी सरफ नजर नहीं किया गया। चलो तो बना के सर को कदम चलो। सदर दरवाजों की तैयारी के पेचीदा मराहिल ने लकड़ी को हतमी तौर पर जोड़ने के अमल को खासा दुश्वार बना दिया था, क्योंकि एक दरवाजे में सैकड़ों टुकड़ों को जोड़ना आसान काम नहीं था। चलो कि ये रास्ता, हर दरवाजे का वजन 2.5 टन है। ताहम मुकम्मल होने के बाद इसे इतने मुतवाजिन अंदाज से चौखटों में लगाया गया कि इसे एक उंगली से बंद किया और खोला जा सकता है। सोने की पत्तियों वाले शीशे पंखों की कतार में नस्ब करने के बाद फिर एक बार इनकी जांच पड़ताल की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मियारी सामान और आला मियार की हुनरमंदी ने मिलकर दाखिले के चकाचौंध कर देने वाले रास्ते बनाए। शहर से बाहर पानी को ठंडा रखने के प्लांट से मदीना मुनव्वरा तक 7 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इमारत से मुल्हिक दुनिया का सबसे बड़ा एयर कूल कंडेंसर नस्ब है। पानी इमारत में कायम यकबस्ता चिलिंग यूनिट के जरिए गर्दिश करता है। कोई और था। शहर से बाहर ठंडे पानी के प्लांट से 1 मिनट में 17,000 गैलन पानी पाइपलाइन के जरिए इमारत के तहखाने में पहुंचता है। ये गुमान था कई साल से। सुरंग दूसरे रिंग रोड और शहर के मरकजी हिस्से की जानिब वादी अकीब के नीचे से गुजरती है। इसके बाद बनाका अंडरपास के नीचे कार पार्किंग और मस्जिद के तहखाने का रुख करती है। इस सफर में 1.5 घंटा सर्फ होता है। साल से ये गुमान था। ठंडा पानी देव हैकल एयर हैंडलिंग यूनिटों से गुजरता है। इन यूनिटों से गुजरने वाली हवा ठंडे पानी से सर्द हो जाती है। कई रोज से मेरे दिल से गुंबदे सब्ज़ का। ठंडी हवा इंसुलेटेड डक्टिंग के नेटवर्क से गुजरती है, जिसे मस्जिद में मुख्तलिफ मकामात पर सुतूनों की असास में बनी हुई डक्ट्स के जरिए तकसीम कर दिया जाता है। एयर कंडीशनिंग का निजाम सरकते गुंबदों से हम आहंग किया गया है। इन गुंबदों को मस्जिद के दर्जे हरारत को एक सतह पर रखने की गरज से खोला और बंद किया जा सकता है। वो हबीब रब करीम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली सऊदी तौसी के जमाने के सहन इतने बड़े थे कि इन्हें सरकते गुंबदों से ढांकना मुश्किल था। इसका एक हल तलाश किया जाना था ताकि नमाजियों को शदीद गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। इस मकसद को हर सहन में मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड 6 छतरियां नस्ब करके हासिल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की छतरियों का इस्तेमाल कभी न हुआ था। फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है, उन्हें फिक्र है। छतरियों के सुतून अंदरूनी साख्त के मुताबिक बनाए गए। इन्हें एयर कंडीशनिंग निजाम से मुंसलिक कर दिया गया और संगे मरमर नस्ब कर दिए गए। इनमें नई इमारत के सुतूनों की तरह पीतल की आराइशी अशिया लगा दी गई। तहखाने में नस्ब हाइड्रोलिक पंप के एक निजाम के तहत छतरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं। हुई खुल्दे गोश
ہنسی صدا میں جو دور اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے. یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. ہوئی خلد گوش ہنسی صدا ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے اسی میں ماجد بے نوا. ہر چھتری کے آرمیچر 300 مربع میٹر کے رقبے کو سایہ فراہم کرتے ہیں. نئی توسیع سے جو خادم حرمین شریفین کی سرپرستی کی مرہون منت ہے، اب گراؤنڈ فلور میں 1,67,000 نمازی سما سکتے ہیں. متحرک سیڑھیوں یا ایسکیلیٹر سے لوگوں کی چھت کے علاقے میں آسان رسائی ممکن ہوئی، جہاں مزید 90,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. رمضان المبارک اور حج کے زمانے میں مجموعی طور پر 7,07,000 نمازی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. نمازیوں کی سلامتی کے لیے پوری مسجد میں خود کار سیکورٹی سسٹم نصب کیا گیا ہے. ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی. گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی. اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی. اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات